हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग आज करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग्स। आपकी बोनस रीडिंग नहीं हुई है मार्च के महीने के लिए, लाइक रेस्ट ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। सो आप सभी को पता है कि महीने में 2 बार बोनस रीडिंग्स आपकी आती हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो लेट्स सी लियोस दैट आप लोग के लिए एक्स्ट्रा बोनस क्या रीडिंग आ रही है। व्हाट आर द मैसेजेस, हिडन मैसेजेस के तौर पे क्या चीजें आ रही हैं आप लोग के लिए। लेट्स सी आपके लिए हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। So what are the hidden messages for Leos? Let's quickly check in. Leos के लिए hidden messages क्या है for the month of March? 6 of Cups. So it just randomly came out. 6 of Cups randomly आया ये। Hidden messages क्या है Leos के लिए, सिंह राशि के लिए for the month of March? Yes, for the month of March. Let's see सिंह राशि के लिए क्या hidden messages हैं। Okay, so Ace of Cups. Empress. King of Swords. और भी निकालते हैं एक बार। हिडन मैसेजेस क्या है लियोस के लिए। मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स। लियोस के लिए हिडन मैसेजेस क्या है भगवान। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। सो सॉरी लियोस। द मून। ओके, 8 of Wands एट द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए रून्स के जरिए भी हम लोग एक बार। So we have the 10 number here. We have Gemini as a sign and Libra also. Something is ending. आपके लाइफ में लियोस कुछ चीजें खत्म हो रही है एंड इंट्यूटिवली, मेंटली, इमोशनली आप चाहते भी हो कि आपकी लाइफ से पूरी तरह से मार्च के महीने में, लाइक एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में वो चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाए। विद द 6 of Cups आई फील पास्ट की बैगेजेस को आपको रिलीज करना है। 6 of Cups एंड द Ace of Cups, पास्ट के कुछ बैगेजेस है जिनको आपको रिलीज करना है। Let go of any emotional baggage. This is weighing you down and start truly living your life. तो आप करेंटली अभी अपने उस पास्ट के कुछ मे बी रिलेशनशिप्स के पीछे पड़े हो। यू रियली वॉन्ट रिलेशनशिप टू कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, बट लेकिन आपको ये चीजें खुद करनी है लियोस। पास्ट के कुछ बैगेजेस है जिसको लेके लियोस आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो एंड आपको खुद ही इस बैगेज को खत्म करना है। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि आप उस बैगेज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। क्लियरली आई एम सीइंग कि आप उस बैगेज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप बेसिकली जो भी बैगेज है आपका पास्ट के कुछ इमोशंस है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, सेपरेशन है,
उस चीज को लेके बहुत ज्यादा आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एंड बिलीव मी, इट इज नॉट इजी ऑल्सो कि ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको धोखा दे। सो उन चीजों को रिलीज करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो आपको लेकिन बोला जा रहा है अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, बट यू नीड टू गेट रिड ऑफ दीज इमोशंस। ये जो इमोशंस आपको ट्रबल दे रहे हैं, जो इमोशंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको इन इमोशंस से दूर रहने की जरूरत है। बिकॉज ये इमोशंस आपके अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने नहीं दे रहे हैं। बिकॉज आप पास्ट की चीजों को अगर रिलीज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हाउ विल यू क्रिएट न्यू पीपल इन योर लाइफ। आप चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड ये बोल रहा है दैट यू रियली वांट समबडी न्यू इन योर, यू आर आप एक नया लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रोमांस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, यू नो, और कहीं और। आप सच में चाहते हो अपनी एक लाइफ को पूरी तरह से नए तरीके से जीना। ओके सो लेकिन आप अपने ट्रूथ के कमांड में क्यों आ रहे हो? लाइक यू नो, अगर कोई सच्चाई है और आपको पता है इसके बारे में, बट आपकी कॉन्फिडेंस कहाँ जा रही है इसमें? सो आप अगर पुरानी चीजों को बार बार सोचोगे कानून के बारे में, यू नो, आपके अंदर एक चेंज आ जरूर रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो, मैरिज से, यू नो, पास्ट मैरिज से रिलेशन जुड़ी हो, जहाँ पे आपका सेपरेशन हो रहा है लेट्स से, तो आप उस चीज में बहुत ज्यादा खोए हुए हो एंड आप आने वाले चीजों को वेलकम नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू वेलकम न्यू पीपल, आप नए लोगों को वेलकम नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये बहुत ज्यादा बोला जा रहा है दैट आपको एक टाइम देना है अपने आप को उस ग्रोथ के, इस ग्रोथ की पाथ को लेकर। वो ग्रोथ जो आपके अंदर बहुत टाइम से उमड़ रही है, कुछ चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, मे बी आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो, जो भी चेंजेस हैं आपके अंदर, जो भी चेंजेस आप चाहते हो, तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको भी वर्कअप करने की उतनी ही जरूरत है। एंड आप वो एक्सपीरियंस करते हुए नजर आओगे इन द मंथ ऑफ मार्च। कई कई जगह पे अपने ऊपर काइंड होने की जरूरत है इस टाइम में, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लाइक रिलेशनशिप को बोलो या फिर अपने काम को भी, आप मे बी ओवर द टाइम आपने काम किया है, ओवर सबका ध्यान रखा है। तो अभी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आने का टाइम आ गया है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स और हम्बल होने की जरूरत है अपने ऊपर, बिकॉज यू आर आस्किंग अ चेंज। आप चेंज एंड एंडिंग चाह रहे हो। ओके सो वीनस इज ऑल्सो रेट्रोगेटिंग, इफ यू गाइज नो दिस। एंड हमारे पास दो दो ग्रहण हैं, तो उन सबका एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है, तो उन सबका इम्पैक्ट हमारी जोडियक साइंस में पड़ता है। जिस जोडियक साइन में, जैसे ये वर्गो में फुल मून है, तो यू नो उसमें तो बहुत सारे जितने भी जोडियक साइंस में ये फर्क पड़ता है, उनको बहुत ध्यान रखना है स्पेशली। एंड कहीं ना कहीं वर्गो के आसपास आप भी हो, लियो एज ए लियो एनर्जी। यस, द हर्मिट। सो कई जगह पे आपको आपका बिहेवियर थोड़ा एंटी सोशल हो रहा है, लाइक लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, लोग दे वांट टू बी विथ यू, बट यू आर लाइक नो, मेरे को अभी टाइम नहीं है। बिकॉज आप अपने आप को इस महीने बहुत ज्यादा लोनली फील कर सकते हो, अलोन। आपको ऐसा लग रहा है ये जर्नी ही लोनली करनी है, अकेला रहना है, कुछ है नहीं लाइफ में, कुछ रहा नहीं लाइफ में। लेकिन आप चाहते हो नई चीजों को वेलकम करना अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी इस महीने बहुत ज्यादा होगा कि आप बहुत हद तक बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंज दिन ब दिन आप देखोगे कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज में मार्च में यू विल सी कि आपके अंदर कुछ पास्ट के बैगेजेस निकल रहे हैं। सेकेंड 10 डेज में यानी कि 11 to 20 मार्च आप ये देखोगे कि ओके,
आई हैव अचीव्ड वन पार्ट ऑफ माई लाइफ, अभी मुझे खुश रहना है। तो ऐसे ऐसे करके आप दिन ब दिन अपने लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को भुलाते चले जाओगे, बट वो तभी होगा जब आप चाहोगे कंप्लीटली। लेकिन अगर आप पास्ट की बैगेजेस को बार बार अपने अंदर लाते रहोगे, देन आई डोंट रियली थिंक कि आप उस जिस लेवल की मैं बात कर रही हूँ आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो ये आपके ही ऊपर है, लाइक व्हाट यू रियली वांट। ओके, देन कम्स मैजिशियन, जो कि आपको बोल रहा है दैट आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। So remember that you are powerful so that the outer world may recognize your strength. So आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है इन द सेकेंड हाफ, यू कैन से कि आपके अंदर एक क्लैरिटी और विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, यू आर गोइंग टू सी अ चेंज। मैं इस चेंज की जो बात कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स। क्योंकि आपको पर्पस समझ में आ जाएगा कि आप इस मुसीबत में क्यों फंसे थे या इस टॉक्सिक सिचुएशन में क्यों फंसे थे, इसके पीछे आपका कारण क्या था। तो आपको कहीं ना कहीं इस बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उस टाइम तक। तो इसलिए 9 ऑफ कप्स है हमारे पास, विच इज सेइंग कि आप अपने इमोशनल ट्रॉमास में अब और रहना नहीं चाहोगे, आप इस चीज से निकलना चाहोगे। ये जर्नी बहुत लॉन्ग थी आपके लिए, किसी का धोखा लेना, किसी का सफरिंग अपने अंदर। वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है, सो अपने अंदर एक जो ताकत होती है, वो जो हिम्मत होती है, वो फाइट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आते रहते। तो वो जो आपकी इमोशनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में बदल जाएगी। एंड ये आप देखोगे, आप ये एक्सपीरियंस करोगे आने वाले दिनों में। एंड देन यू विल सी दैट कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा ऑफ कोर्स। बट इसके साथ साथ आई एम सीइंग द मून एनर्जी ऑल्सो, जो कि बोलता है कि मे बी उस तरीके से चीजें नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हो। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि जो जैसा आपको पहले आपके लाइफ में थी चीजें, जैसे पहले सिचुएशंस थी, ऑफ कोर्स उस चीज से आप निकल के आ रहे हो। बिकॉज एक चीज आप देखिए, हमारी लाइफ में जब कुछ चीजें एंड होती हैं तो देन इट कम्स अ चेंज। तो ऑब्वियसली वो वाली सिचुएशन हमारे साथ बहुत टाइम तक नहीं रहेगी। जो हम पहले बहुत ज्यादा सोचते थे, ओके दैट मेरी लाइफ ना देखो ऐसी हो जाए, हमेशा ऐसी रहे, कभी भी ऐसा नहीं होता है लाइफ में ना। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दिस, बट लाइफ इज नॉट लाइक दिस। इट्स लाइक हमारे लाइफ में ना कुछ चेंजेस, यूनिवर्सल चेंजेस होते हैं। आपको भी पता है जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता है, सीजन्स बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोगों के प्रति जो हमारा विश्वास होता है वो भी बदल जाता है। लाइक देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो आपके खुद के अपने होते हैं, बट यू कांट ट्रस्ट देम राइट नाउ, बिकॉज वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके बाद से आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है यार इनके ऊपर तो मैंने कितना भरोसा किया था, ये तो कभी मेरे साथ ऐसे कर ही नहीं सकते, और इन्होंने कैसे कर दिया। देखो बचपन से लेकर अभी तक देखो कितना अच्छा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अभी देखो उन्होंने मुझे बिल्कुल ताड़ ताड़ कर दिया। तो ये भी होता है, ये भी होता है, और उसके लिए आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। बिकॉज एकदम से इट्स लाइक अ अर्थक्वेक, ओके, इट्स लाइक एन अर्थक्वेक कि कभी भी हिलेगा, कभी भी गिरेगा बिल्डिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो यू कांट रियली प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, राइट। वैसे ही हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, वी कांट रियली प्रेडिक्ट समथिंग। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बिल्डिंग से बाहर ही रहे, कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम बाहर ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। हर कोई बिल्डिंग के अंदर रहता ही है ना, हर कोई अपना घर सजाता है, हर कोई अपनी चीजों को उसी ऑर्गेनाइज वे में रखता है ना, खरीद के लाता है ना चीजें। कोई ये तो नहीं सोचता कि कल परसों आएगा अर्थक्वेक तो क्या होगा, ये तो चीजें गिर जाएंगी, मेरी महंगी सी महंगी चीजें गिर जाएगी, मेरी 1-1, 2-2 करोड़ की चीजें गिर जाएंगी। तो कौन सोचता है, बट लोग खरीदते हैं ना, पेंटिंग्स लाते हैं, लैम्प्स लाते हैं, मिरर्स लाते हैं, मैंने भी सजा रखा है। सो
वी कैनॉट प्रेडिक्ट एनी अर्थक्वेक राइट नाउ। साइंटिफिकली भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो। उसी तरीके से रिश्ते ऐसे हैं जिसके बारे में आप जो इतना डर रहे हो दैट अब क्या होगा, अब ये पर्सन कैसा करेगा, ये कहीं वैसा, तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब बुनियाद गिरेगी, फाउंडेशन गिरेगा, तो पहले से जो फाउंडेशंस है, जो सीमेंट है, जो कंक्रीट है, आपने अच्छा यूज करना है ताकि जब ये गिरे तो आप मजबूत रहे, आपका बिल्डिंग ना हिले, आपकी बिल्डिंग्स में ज्यादा क्रैक्स ना आए। वो जो यू नो जो वो हिलता व्हाट इट शेक्स ना, वो जो शेकिंग होती है उसमें आपका बिल्डिंग नहीं गिरना चाहिए, एटलीस्ट बिल्डिंग सलामत रहे। तो वो आपके अंदर, आपको डर ये लग रहा है कि मेरी जो फाउंडेशंस है वो इतनी वीक है कि मुझे अब भरोसा नहीं रहा, ये बिल्डिंग भी गिर जाएगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही जगह से कंक्रीट एंड सही जगह से सीमेंट और ये सब खरीदोगे बिना हेरा फेरी के, तो कभी भी कुछ भी गिरेगा नहीं, गारंटीड है। इवन आर्किटेक्ट्स नो दिस, ओके। अगर आप लोग, आपने लोगों में से कोई आर्किटेक्ट है तो आपको ही पता होगा कि आप अगर सही सटीक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर सो इवन आई नो दिस, कि अगर आप चीजों को सही तरीके से नहीं यूज करोगे, टाइम टू टाइम उसमें सही, इफ यू डोंट पुट अ गुड वॉलपेपर जिसमें दीमक लग रहा है, कुछ लग रहा है, ऐसे घटिया कोई भी लोकल शॉप से खरीदोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट। तो वैसे ही आपको भी ये सिमिलरली क्या लग रहा है, दैट the moon is telling you that things may not be as same as they, trust your instinct to see past these illusions। तो आपको बोला जा रहा है that you should, आपको हर चीज के लिए तैयार होना है, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो। आप बुरे के चक्कर में यू कैनॉट, मैं ऐसे करके बैठ जाता हूँ बिकॉज मुझे पता है दैट ये गिरने वाला है कभी ना कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स लाइक स्टूपिडिटी, ऐसा कोई नहीं करेगा। क्या आपने किसी को देखा है कि कोई बिल्डिंग में 12वें मंजिल में फ्लोर में मतलब नीचे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको पता है इसका एक बार अर्थक्वेक आता, गिरा था नीचे, तो बार बार वो गिरेगा और अभी कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। अरे कभी भी आएगा, लेकिन आपको तो यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सबके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। fear of flying, fear of losing weight, fear of losing weight and then gaining weight, हर चीज का फेयर है। बट कब तक आप इस चीज को मैं बोलूं कि मैं आज पिज्जा नहीं खाऊंगी जस्ट बिकॉज उसमें फैट है और कल परसों तक मैं भूखी रहूंगी, एंड देन यू कोलैप्स। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप पिज्जा नहीं खाओगे तो आप अच्छे रहोगे? ऐसा भी नहीं है। सो यू कैनॉट, बिकॉज इट्स लाइक, हाँ ठीक है, आपको पता है पिज्जा खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम। तो यू नो दिस कि आपको बैलेंस करके खाना है, यू नो दिस, ठीक है। बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं जिंदगी में कभी पिज्जा नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल फिट रहूंगा। पिज्जा जिन्होंने नहीं भी खाया वो लोग भी बीमार पड़े। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दीज थिंग्स, इमोशंस, हेल्थ, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट यू विल टेक केयर कि एटलीस्ट मैं ये ना खाऊं तो मैं कहीं से तो प्रोटेक्टेड हूँ। तो दिस इज योर चॉइस, योर चॉइस। सो सिमिलरली आपको भी रिलेशनशिप्स में ऐसा लग रहा है दैट आप बहुत, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी इज व्हाट यू आर फीलिंग बिकॉज आप जिस रिश्ते में पहले थे मे बी उससे आप बहुत ज्यादा खुश थे। नाउ ऑल ऑफ अ सडन दैट दोज थिंग्स हैव चेंज, सो यू आर लाइक यार ये नाउ व्हाट टू डू, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, आई नीड अ बॉयफ्रेंड, आई नीड समवन, बिकॉज मुझे इनसिक्योरिटी हो रहा है। पीपल विल मेक फन ऑफ मी, आई डोंट हैव एनीबडी विथ मी। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल योर इल्यूजन्स, ये सब बनावटी है that you are thinking all this, okay? So yes, let's see what else is coming. You are dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, water sign, यहाँ बहुत water है, okay?
यस, आई टोल्ड यू, यू आर गेटिंग इरिटेटेड बाय आउटवर्ड, बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हो। देखिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज व्हाट यू आर हैविंग, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है। 10 of Cups इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट यू वांट, आपके फैमिली में हर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बी विथ यू। आप अपने रेड फ्लैग्स को भी समझ पा रहे हो, ट्रूथ को भी देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, बट लेकिन बाहर के लोग आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बाहर के लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मे बी यू आर नॉट लाइकिंग दैट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको फीलिंग आ सकता है, बट आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू नो, सबसे बड़ी बात है कि आप बिजी हो, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, बट लेकिन आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ नहीं रहना है, बिकॉज वी हैव द 5 of Wands। सो आपके पास हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट आ सकता है, या मे बी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपनों के साथ भी हो सकता है, यू नो। आपको एक चीज बोला जा रहा है कि अगर आपको एनर्जी कहीं डालनी है, इफ यू वांट टू लाइक बी सक्सेसफुल, तो वो एनर्जी आप, जो एग्रेशन है आपका, एंगर है, जो भी है, वो आप अपने काम के प्रति ज्यादा दिखाइए, इंस्टेड ऑफ यू नो थ्रोइंग योर थिंग्स टू अदर्स। दूसरों के मामले में या अपने खुद के मामले में, जो लोग कंपटीशन करना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ बहस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, उनसे आपको दूर रहने की जरूरत है लियोस। एंड आपको अपनी एनर्जी एक्चुअली में क्रिएटिव तरीके से डालने की जरूरत है, जहाँ पे आप भी ग्रो करो और बहुत सारी जगहों से आपको अपना अपना पता भी चले। ओके, सो यस, डोंट यूज योर एनर्जी इन सम इन वेन सिचुएशन। सो आपको माइंडफुल रहना है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे दे रहे हो। अगर आप उन लोगों के साथ एनर्जी दे रहे हो जो लोग आपके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, तो आपकी कोई गेन नहीं है, आपकी लॉस ही है, आप खुद भी परेशान रहोगे। सो ये आप सोचिएगा जरूर कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ दे रहे हो। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ओके, फॉर दिस हिडन मैसेजेस, आई होप ये आपको पसंद आई। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।